अभी तो मेरे पास आईफोन 10 है, लेकिन इसके पहले मेरे पास आईफोन 5 था। वो फोन बहुत ही अच्छा था। उस फोन पे एक भी स्क्रैच नहीं था। वो फोन अभी भी मेरे पास होता अगर मैंने वो फोन खोया नहीं होता। मेरे आईफोन 5 पे मैंने फाइंड माय आईफोन ऑप्शन एनेबल करके रखा था। इन केस मैं वो फोन घुमा दूं तो शायद मुझे वो ट्रैक करके मिल जाए। आज के दिन तक मुझे ये भी नहीं पता है कि मैंने वो फोन कहाँ और कैसे घुमा दिया। ऑल आई रिमेम्बर कि जब मैं मार्केट से घर पे आया तभी मैंने अपना फोन चेक किया, तभी वो फोन मेरे जेब में या फिर मेरे घर में कहीं पे भी नहीं था। और जब मैंने रियलाइज किया मैंने वो फोन घुमा दिया है, तब आई हैड अ मिनी हार्ट अटैक। मैंने मेरा आईफोन मेरे घर में हर जगह पे ढूंढा, फ्रंट रूम में, किचन में, इनफैक्ट इवन घर के बाहर भी आके ढूंढा, लेकिन मैंने वो फोन नहीं पाया। फिर तभी मुझे याद आया मैंने अपने मोबाइल का फाइंड माय आईफोन ऑप्शन ऑन रखा है, तो मैं उस मोबाइल को लैपटॉप से ट्रैक कर सकता हूँ। तो मैं अपने घर पे आया, मेरे रूम के अंदर मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, मैंने अपना मोबाइल ट्रैक करना शुरू कर दिया। अपेरेंटली मेरे फोन का लोकेशन मुझे एक गांव के जंगल के अंदर बता रहा था। मेरा बड़ा भाई घर पे नहीं था, वो किसी पार्टी में गया हुआ था। तो मेरे साथ मैं किसी को लेके जाऊँ ऐसा कोई इंसान नहीं था। मेरे डैडी थे, लेकिन उन्होंने कहा उन्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, लेकिन उन्होंने मुझे उनका मोबाइल लेके जाने के लिए कहा। उस गांव का जंगल मेरे घर से कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं था। मैं कुछ 20-25 मिनट पे वहां पे जाके पहुंचा। मैंने अपनी कार कच्चे रास्ते पे पार्क कर दी और गाड़ी के बाहर उतर आया। ऑफ कोर्स मैंने अपने साथ फ्लैशलाइट भी कैरी की थी, क्योंकि जब तक मैं वहां पे पहुंचा था पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। मेरे डैड के मोबाइल में मेरे फोन का लोकेशन टुवर्ड्स दी नॉर्थ साइड दिखा रहा था, तो मैं वहीं पे चल पड़ा। जब मैं वहां पे खड़ा था मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ये काफी सस्पिशियस जगह है। इतनी सस्पिशियस और खतरनाक जगह पे मेरा फोन कोई लेके इतनी रात को क्यों आया होगा। उस समय रात के कुछ 10 बज रहे थे। ये सोचने के बाद भी मैंने खुद में बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटाई, क्योंकि शायद मेरे में तभी यंग ब्लड था। यंग ब्लड क्योंकि मैं बस 21 साल का था। मुझे लग रहा था मुझे यहाँ पे अकेले तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। सो आई मूव्ड ऑन। जो फ्लैशलाइट मैं घर से लेके आया था वो बहुत ही ज्यादा बकवास थी। उस फ्लैशलाइट की 5 मीटर तक की दूरी तक भी लाइट नहीं पहुंच रही थी। इवेंचुअली डैड के मोबाइल पे ऐसे दिखाई दे रहा था कि मैं सही जगह पे पहुंच रहा हूँ जहाँ पे मेरा मोबाइल फोन है। लेकिन जब मैं आगे या फिर मेरे आजू बाजू में फ्लैशलाइट मारता था तब वहाँ पे झाड़ियाँ ही दिख रही थी। बाय देन इट वॉज क्वाइट अ स्कैरी प्लेस। मैं तभी वहाँ पे खड़े रह के चिल्लाने लग गया कि जो कोई भी झाड़ियों में है वो बाहर आए और मेरा फोन मुझे दे दे। लेकिन मेरे मुंह से आवाज कुछ 1 घंटे बाद निकली थी, तो वो आवाज काफी वीक साउंड कर रही थी। व्हाट आई मेंट कि दैट वाज नॉट अ फर्म वॉइस। और मैं जब दूसरी बार चिल्लाया तभी मेरे राइट साइड से मुझे विस्परिंग की आवाज आने लगी। मैं फिर से चिल्लाया, लेकिन इस बार कोई भी आवाज नहीं आई। इट वॉज साइलेंस दिस टाइम। मैंने अपने डैड के फोन से मेरे मोबाइल पे मैसेज किया, तभी मुझे राइट साइड से मोबाइल के डिंग की आवाज आई। और जब मैंने अपनी फ्लैशलाइट राइट साइड में घुमाई तभी मैंने कुछ अजीब देखा। वो एक वाइट फिगर था और वो काफी स्टेबल था। वो मुझे ही स्टेयर कर रहा था। उस चीज को देखते ही मुझे मेरे सर से लेके पाँव तक एक झटका लगा। मैं जोरों से ब्रीथ करने लगा। मुझे ऐसे लगा मेरे पैर उस जमीन पे फ्रोज हो चुके हैं। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं वहाँ पे क्या करूँ। इट वॉज लाइक अ ब्रेन फेड फॉर मी एंड ऑल ऑफ अ सडन आई डिसाइडेड टू रन बैक टू माई कार। मैं भागते हुए अपने गाड़ी में जाके बैठा। मुझे किसी ने भी फॉलो नहीं किया। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से चल पड़ा। जिस वक्त से मैंने गाड़ी चलाई और जिस वक्त तक मैं अपने घर पे पहुंचा उस वक्त तक मैंने अपने फ्रंट मिरर में मेरे गाड़ी के पीछे कौन है नहीं देखा। एंड आई थिंक आई वॉज नॉट फॉलोड बाय एनीवन। बाय द टाइम आई गॉट बैक मेरा फोन अभी कहीं पे भी लोकेट नहीं हो रहा था। मैंने इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया, शायद लोग मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने भूत देखा था। एंड दैट वॉज द मोस्ट हॉरिफाइंग इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ।